तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आज की क्लास में। और शुरू करेंगे अपनी क्लास को। थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम जो है वो मैं फेस कर रहा हूँ इस टाइम पे। ठीक है, तो एक मिनट दीजिएगा मेरे को। जहां जहां टच कर रहा हूँ वही बड़ा हो जा रहा है बस। ठीक है, एक मिनट। तो ये क्या हो गया है भाई? ठीक है, एक मिनट दीजिए। अच्छा, यहाँ पर चीजें चल रही हैं बढ़िया। ठीक है, हाँ चलिए आ गया। ओके, तो ये चीज थी, क्या थी? मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि एक देश में तीन तरह के लोग जो है वो निवास करते हैं। और वो लोग कौन कौन से होते हैं? तो वो लोग दोस्त होते हैं, एक तो आप हैं जो इस देश के नागरिक हैं। फिर एक होते हैं विदेशी, जो क्या होते हैं? वैध प्रवासी होते हैं, इनके पास पासपोर्ट होता है, वीजा होता है। फिर एक होते हैं अवैध प्रवासी, इनके पास ना तो पासपोर्ट होता है ना ही वीजा होता है। क्लियर है बात? आ गई समझ में? तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आया? आपको यहाँ पर ये समझ में आया कि जो नागरिकता है, ठीक है, नागरिकता जो है ये देश के निवासी, है ना, देश के निवासी को वहां की सरकार के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा? सरकार के द्वारा दिए गए अधिकार हैं। ठीक है, क्या है? दिए गए अधिकार। क्लियर? जैसे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, मूल अधिकार हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। ये पांच जो मूल अधिकार हैं, ये मूल अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसको प्रदान होते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को दिए जाते हैं। क्लियर है बात? किसको? सिर्फ नागरिकों को दिए जाते हैं। ये अधिकार किसी भी विदेशी नागरिक को कभी भी नहीं प्रदान किया जाएगा। क्लियर है बात? ये चीज होती है। ठीक है, अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, भारतीय नागरिकता। यहां पर आप देखेंगे ये किसका फोटो है? ये भारतीय पासपोर्ट की फोटो है। ठीक है, क्या है? भारतीय पासपोर्ट की फोटो है। यहां पर क्या लिखा है? रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारत गणराज्य। ठीक है, तो अगर आप कहीं विदेश जाते हैं, ठीक है, आप कहीं विदेश जाते हैं, तो ये जो पासपोर्ट है ये आपको वहां पर सिद्ध करेगा कि आप कहाँ के नागरिक हो। आप नागरिक हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया के। ठीक है, अब मान लो आप अमेरिका चले गए, आपसे ट्रंप भेंटा गया। अब ट्रंपवा जब बोलेगा कहाँ से आए हो, तो क्या बताओगे? तो आप बताओगे कि साहब हम इंडिया से आए हैं। तो बोलेगा कागज दिखाओ, तो बोलोगे लो हमारा आधार कार्ड, है ना। क्या है ये? हमारा आधार कार्ड। तो जैसे आधार कार्ड दिखाओगे वहीं पर ट्रंप आपको फटाफट फटाफट लगाने लगेगा, धैकंटाप धैकंटाप। क्यों? क्योंकि आधार कार्ड विदेश में मान्य नहीं है। ठीक है, फिर आप बोलोगे लो जी हमारी वोटर आईडी ले लो, है ना। जैसे वोटर आईडी दिखाओगे फिर ट्रंप पागल हो जाएगा, फिर मारेगा आपको। ठीक, बोलेगा ऐसी चीज दिखाओ जो हम माने कि तुम भारत के नागरिक हो। तब बोलोगे अच्छा अच्छा ये बात है, लो हमारा पासपोर्ट देखो। तो जब आपका पासपोर्ट देखा जाएगा तब वहां पर कंफर्म होगा कि आप भारत के नागरिक हैं। ठीक है, कहाँ के नागरिक हैं? भारत के नागरिक हैं। और यहीं से आपको मिलेगी भारतीय नागरिकता। ठीक है, क्या मिलेगी? भारतीय नागरिकता। इसीलिए जब भी कोई व्यक्ति विदेश जाता है तो पासपोर्ट पर क्या होता है? पासपोर्ट पर ही उसको विदेश भेजा जाता है। ना आधार कार्ड लिया जाएगा, ना वोटर आईडी, ना ड्राइविंग लाइसेंस, ना पैन कार्ड, कुछ नहीं। क्या चाहिए? पासपोर्ट चाहिए। ठीक है, आगे बात समझ में? आते हैं आगे। क्लियर? अब देखिए ये सारे अर्थ मैंने आपको बता दिए हैं, अब इसको पढ़ लीजिए बस। ठीक है, क्या है नागरिकता? जिसको हम अंग्रेजी में क्या बोल देते हैं? सिटीजनशिप। ठीक है, सिटीजनशिप क्या होता है? ये एक क्या है? कानूनी संबंध है। ठीक है, ये क्या है? एक लीगल रिलेशन। क्या होता है? ये एक लीगल रिलेशन। ठीक है, क्या है ये? लीगल रिलेशन है। किसके किसके बीच में? उस देश के बीच में जहां पर आप रहते हो। जैसे आप हो गए तो आपका देश क्या हो गया दोस्त? भारत। और मान लीजिए ये मैं हूं, तो भारत और मेरे बीच में ये एक लीगल रिलेशन है। ठीक है, क्लियर है बात? आगे सब कुछ समझ में आया? ठीक है,
अब देखिए नागरिकता का अर्थ क्या है कि वो उस देश का कानूनी सदस्य है, ठीक है, फलाना ढिमकाना ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा, मैंने मतलब इतना सारा समझाया है, अब ये भी पढ़ूं तो फिर मतलब एक तरह से काम खराब हो जाता है ना, फिर मेरा पढ़ाना जो है वो व्यर्थ हो जाएगा अगर आप इन चीजों को पढ़ के समझ नहीं पा रहे हैं तो। क्लियर है? अब देखो, हाँ एक चीज और समझ लीजिए, ये जो इस देश का संविधान है जहाँ के आप नागरिक हैं, ठीक है, तो जहाँ के आप नागरिक हैं उस देश का संविधान आप पर लागू होगा। क्या होगा? संविधान आप पर लागू होगा, इस देश का कानून आप पर लागू होगा, ठीक है, सारी चीजें होंगी। क्लियर? आगे बात समझ में? अब आते हैं इसके प्रावधानों पर। प्रावधानों पर जब आएंगे तो अब हम इसमें देखेंगे कहां पर क्या है, हम थोड़ा सा जल ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो अब नागरिकता के बारे में। नागरिकता कहाँ है तो हर जगह है भाई, लेकिन संविधान में कहाँ है? तो हमारे संविधान में संविधान निर्माताओं ने भाग 2 के अंतर्गत रखा अनुच्छेद कौन सा? 5 और 11। ठीक है, क्या रखा? 5 और 11। ठीक है, क्लियर? ठीक है, आई बात समझ में? क्या किया है? अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 11 के अंतर्गत किया गया है। क्लियर है बात? आ गई समझ में? ठीक है, अब यहाँ पर एक एक अनुच्छेदों को आराम से पढ़ेंगे। अच्छा एक चीज और है, भाग 2 जो है ये कब लागू हो गया था? भाग 2 के अनुच्छेद 5, 6 और 7। ठीक है, 5, 6, 7 कब लागू हो गए थे? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, कब लागू हो गए थे दोस्त? 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे। डन है दोस्त? आगे बात समझ में? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कहीं भी हो लागू यहाँ का होगा सर, कहीं भी हो लागू यहाँ का होगा, मैं समझ नहीं पाया दोस्त। ठीक है, क्लियर है? तो ये चीज आपको समझ में आ गई। यहाँ पर सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है कि भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11। ठीक है, आगे बात समझ में? आगे आते हैं। आगे अब इंपॉर्टेंट चीजें, अब यहाँ पर नोट करना शुरू कर दीजिएगा अगर आप लोग नोटबुक लेके बैठे हो तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आर्टिकल 5। ठीक है, आर्टिकल 5 के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल 5 के बारे में जब हम बात करेंगे तो आर्टिकल 5 क्या है? ठीक है, आर्टिकल 5 क्या होता है? संविधान लागू होने के समय प्राप्त नागरिकता। अब देखो इसको समझना, संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी, है ना, 26 जनवरी 1950 को। सभी लोगों को पता है, यहाँ पर कोई लोग ये मत बोलना कि मुझे ये चीज नहीं आ रही है। ठीक है, क्या है? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, हमने क्या कर दिया? लागू कर दिया संविधान को। तो अब इसके अंतर्गत ये बोला गया कि जब ये संविधान लागू हुआ, ठीक है, जब ये संविधान लागू हुआ तो उस समय अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत में होता है, ठीक, उसका निवास भारत में है, ठीक है, या फिर उसके माता पिता का जन्म, ठीक है, किसका? माता पिता, तो मैं वो माता पिता, ठीक है, तो माता पिता का जन्म अगर भारत में हुआ है, ठीक है, इन तीनों में से कोई एक चीज हो, उसका जन्म भारत में हुआ हो, उसका निवास भारत में हो, या फिर उसके मम्मी पापा में से किसी एक का भी जन्म भारत में हुआ हो, तो संविधान लागू होने पर उसको भारत का नागरिक माना जाएगा। क्लियर? क्या माना जाएगा? भारत का नागरिक माना जाएगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो ये कहता है आपका अनुच्छेद 5। ठीक है, आर्टिकल 5 समझ में आया? संविधान के लागू होने के समय प्राप्त नागरिकता। जब संविधान लागू हुआ तो उस समय जिस भी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है, ठीक है, क्लियर, या फिर वो भारत में उस समय निवास कर रहा हो, या फिर उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, उसको हम भारत की नागरिकता प्रदान करेंगे। क्लियर? दूसरा,
पाकिस्तान से भारत आने वालों को दी गई नागरिकता। ठीक है, अनुच्छेद 6 आर्टिकल 6। अब इसको समझना दोस्त। ठीक है, देश आजाद होता है कब? 15 अगस्त 1947। ठीक है, और इसके पहले क्या हो जाता है? विभाजन। ठीक है, और इसके पहले एक दिन पहले 14 अगस्त को कौन आजाद होता है? पाकिस्तान। ठीक है, और बोला जाता है कि जिन लोगों को पाकिस्तान में रहना है वो पाकिस्तान में रहें, जिन लोगों को हिंदुस्तान में रहना है वो हिंदुस्तान में रहें। ठीक है, क्लियर? और 5 साल से भारत में निवास। देखिए, 5 साल से जो भारत में निवास है वो नागरिकता, जब अभी नागरिकता का अर्जन आएगा, नागरिकता अधिनियम जब आएगा तब। लेकिन जब संविधान लागू होने पर नागरिकता दी गई थी अनुच्छेद 5 के तहत, तब 5 साल का कॉन्सेप्ट उसमें नहीं डाला गया। क्लियर है? वहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या किया गया था? वहां पर ये बोला गया था कि 26 जनवरी 1950 जो कि डेट है संविधान के लागू होने की, अगर इस डेट पे व्यक्ति कहां पर है? भारत में है, तो उसको भारत का नागरिक माना जाएगा। इसमें 5 साल का कॉन्सेप्ट नहीं आया था। क्लियर है? आइए, अब क्या है? आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 आप लोगों को मैं बता रहा था, ये क्या बात कर रहा है? ये दोस्त बात करता है जो भी लोग पाकिस्तान से, कहा? पाकिस्तान से भारत। ठीक है, कब? विभाजन के समय। ठीक है, कब? विभाजन के समय। तो जो भी लोग पाकिस्तान से भारत आते हैं, ठीक है, क्या है? विभाजन के समय पाकिस्तान से भारत आया हो, उसके पूर्वज भारत में रहते थे। अब देखो एक चीज यहां पर समझना, 14 अगस्त को तो विभाजन हुआ है ना, उसके बाद हम नागरिकता दे रहे हैं, तो अब इसमें क्या है? हाँ हाँ हाँ, स्लो कर लिया भाई, आ रही थी आवाज, आ रही थी। मैं मतलब चला के रखता हूँ उसके लिए, क्या बोलते हैं, कमेंट देखने के लिए दोस्त। ठीक है, चलिए धन्यवाद। आते हैं, तो विभाजन जब हुआ तो कुछ लोग पाकिस्तान से कहाँ आए? भारत आए, तो यहाँ पर उनको नागरिकता देने की बात कही गई। क्लियर? अब यहाँ पे एक डेट है, 14 जुलाई 1947। ठीक है, क्लियर? इसके बाद जो लोग आए, है ना, इसके बाद जो लोग आए हैं उनको नागरिकता दी गई है। क्लियर है बात? तो ये सारी चीजें हैं अनुच्छेद 6 में। फिर आगे अनुच्छेद 7 आर्टिकल 7। ठीक है, अब आर्टिकल 7 क्या है? इसमें थोड़ा सा मजेदार चीज भी है, वो समझिएगा। वो क्या है कि देखो, जब विभाजन हुआ तो क्या बोला गया कि जिसको पाकिस्तान जाना है चले जाओ, जिसको हिंदुस्तान में रहना है यहाँ रहो। तो कुछ लोग पहले क्या बोले? पाकिस्तान बहुत अच्छा है, हम पाकिस्तान में रहेंगे। तो क्या किए वो? अपना झोरिया बिस्तर सब उठाए, भाग गए कहाँ? पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान पहुंच गए। फिर वहां पर देख रहे हैं कि अरे राम राम, ये तो बहुत गंदा जगह है। ठीक है, हमको तो इंडिया में ही जाना है। तो ये पहले तो पाकिस्तान आए थे, लेकिन फिर ये वापस कहाँ आए? भारत। ठीक है, वापस कहाँ आ गए? भारत आ गए। तो वही अनुच्छेद 7 कहता है कि पहले पाकिस्तान गए, फिर भारत में पुनर्वास करने वालों को नागरिकता। ठीक है, तो ये बताया गया है। तो भारत से पाकिस्तान जाने वाले वे लोग जो विभाजन के समय छोड़कर कहाँ चले गए थे? पाकिस्तान, लेकिन फिर वो भारत लौट आए, वो नागरिकता का पात्र हो सकता है। यहां पर आया था कि लेकिन 6 महीने निवास करने के बाद। क्लियर है? हालांकि ये आपसे पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, आगे आगे है अनुच्छेद 8 आर्टिकल 8। ये क्या कहता है दोस्त? तो आर्टिकल 8 की जब बात करेंगे तो आर्टिकल 8 क्या बताता है कि जो भारतीय मूल के निवासी हैं उनकी नागरिकता। देखिए, हुआ क्या था कि आप सबको पता है कि हमारे यहाँ क्या था? ब्रिटिश का शासन था। क्लियर है? किसका शासन था दोस्त? ब्रिटिश का शासन था। तो जब ब्रिटिश यहाँ पर सत्ता संभाले हुए थे, कौन थे? ब्रिटिश जब सत्ता संभाले हुए थे तो ये गुलाम ले जाते थे। क्या ले जाते थे? गुलाम। ये क्या करते थे? लोगों को खरीदते थे, और खरीद के कहाँ ले जाते थे?
अपने यहाँ ले जाते थे, अपने देश ले जाते थे। किस लिए ये ले जाते थे? ये ले जाते थे क्या करने के लिए? ये अपने देश ले जाते थे काम करवाने के लिए। ठीक है, ये काम करवाते थे लोगों से बहुत सारा। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जो काम करने लोग गए थे वो जहां गए थे, मान लीजिए कोई कहाँ गया, ब्रिटेन गया, है ना। अब दक्षिण अफ्रीका जो है वो भी ब्रिटिश के कब्जे में था, तो कोई गुलाम कहाँ गया, दक्षिण अफ्रीका चला गया, है ना। कोई गुलाम कहाँ चला गया, कोई गुलाम अमेरिका को लेके ये गए। क्लियर, बहुत दिन तक अमेरिका को भी गुलाम बनाए थे ये लोग। तो जहां जो गुलाम था वो धीरे धीरे क्या किया, वहां पर अपना परिवार बसाया, रहने लगा। तो जो ऐसे लोग थे, क्योंकि अब देखो ये गए तो भारत से थे, तो भारत का कर्तव्य है कि इनके जो बच्चे हैं या फिर जो ये लोग जीवित हैं उनको हम क्या दें, अपनी अब नागरिकता दें। क्यों? क्योंकि अब हम आजाद हो गए हैं और तुम आना चाहो तो भारत आ सकते हो। ठीक है, इसीलिए इस कॉन्सेप्ट में क्या रखा गया कि कोई भी व्यक्ति जो विदेश में रह रहा है, ठीक है, विदेश में रह रहा है, वो भारत की नागरिकता ले सकता है। कैसे? यदि उसके माता पिता, है ना, क्या है, माता पिता या फिर दादा दादी, है ना, क्या है, दादा दादी, ये भारतीय हो। क्लियर, तो अगर ये भारतीय हैं तो इस व्यक्ति को हम क्या करेंगे, भारत की नागरिकता बहुत ही आसानी से प्रदान कर देंगे। क्लियर हो गई बात? तो ये चीज यहां पर बताई गई है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया अनुच्छेद 8 का। अनुच्छेद 8 क्या बोलता है कि जो भी व्यक्ति विदेश में रह रहा है उसको हम भारत की नागरिकता प्रदान करेंगे। कैसे प्रदान करेंगे, उसके प्रावधान क्या होंगे? उसके प्रावधान होंगे कि उस व्यक्ति के माता पिता या फिर दादा दादी, इनमें से कोई भी एक व्यक्ति क्या हो, इंडियन हो, भारतीय नागरिक रहा हो। ठीक है, क्या रहा हो वो, भारतीय नागरिक रहा हो। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई? क्लियर है बात? तो अनुच्छेद 8 आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे आते हैं अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 क्या बोलता है, नागरिकता की समाप्ति, एंड ऑफ सिटीजनशिप। अब देखो नागरिकता की समाप्ति होगी कैसे, है ना। तो देखो भारत में क्या है, एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद आप सभी लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद, जो भी 5 लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। ठीक है, सॉरी 8 लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो जो भी लोग नए हो भाई सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। चलिए, तो भारत में क्या है, एकल नागरिकता। क्लियर, और एकल नागरिकता हमने कहां से ली है, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, हमने ली है ब्रिटेन से। कहां से? ब्रिटेन से। ठीक है, कहां से लिया हमने, ब्रिटेन से लिया है। ठीक है दोस्त, ये बात समझ में आ गई। तो हमने एकल नागरिकता का प्रावधान कहां से ले लिया है, एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से ले लिया है। एकल नागरिकता का मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति जाकर किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, ठीक है, यानी कि मान लीजिए कोई व्यक्ति गया अमेरिका, है ना, कहाँ गया, अमेरिका गया, उसको अमेरिका पसंद आया, रोजी रोजगार मिल गया उसको अच्छे से, और वो वहां पर रहने लगा, तो वो क्या करेगा, अमेरिका की नागरिकता ले लेगा। हालांकि जब से ट्रंप चाचा आए हैं तब से थोड़ी सी नागरिकता टफ हो गई है, उन्होंने H1B वीजा ला दिया है। तो और उसके बाद इन्होंने क्या ला दिया, गोल्ड कार्ड ला दिया। ठीक है, गोल्डन कार्ड ला दिया है। तो बहुत सारा इन्होंने इसमें ये सारी चीजें कर दी हैं, तो अब लोगों को थोड़ी थोड़ी यहाँ पर प्रॉब्लम होगी अमेरिका में नागरिकता लेने के लिए। क्लियर है? गोल्डन उसमें क्या है, गोल्डन कार्ड में क्या है, पहले तो 40 करोड़ का आपको निवेश करना होगा अमेरिका में, तब जाके आपको नागरिकता मिलेगी। ये सारी चीजें उन्होंने कर दी हैं। ठीक है, चलिए, तो भारत में किसका प्रावधान है, एकल नागरिकता का। तो अगर आप जैसे आप ब्रिटेन चले गए, ब्रिटेन की नागरिकता ले ली, आप अमेरिका चले गए, अमेरिका की नागरिकता ले ली, तो अगर आप ऐसे किसी और देश की नागरिकता ले लेते हो तो भारतीय नागरिकता आपकी जो है वो अपने आप से समाप्त हो जाएगी। ठीक है दोस्त, समझ में आया? भारतीय नागरिकता क्या होगी आपकी,
समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्लियर। फिर आएगा आपका अनुच्छेद 10, क्या बोलता है? नागरिकता की निरंतरता या फिर नागरिकता का बना रहना। ये कैसे होगा? तो नागरिकता आपकी हमेशा बनी रहेगी। और अगर आखिरी अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 11 ये बताता है कि जो नागरिकता है ना, पहली बात तो नागरिकता क्या है? ये संघ सूची का विषय है। ठीक है, आगे आपको जब ये पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा। 3 प्रकार की सूचियां होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। क्लियर है। तो संघ सूची जो होती है, इस पे कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? केंद्र सरकार को। क्लियर है। किसको? केंद्र सरकार को। और अगर बात करें तो नागरिकता किस मंत्रालय के द्वारा की जाती है? तो जो गृह मंत्रालय होता है, ठीक है, क्या होता है? गृह मंत्रालय। अभी गृह मंत्री कौन है? मोटा भाई कौन है? अमित शाह। ठीक है। तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत क्या होता है? ये चीज होती है। जब गृह मंत्रालय क्या करता है? संशोधन करता है, तो नागरिकता के नियमों में संशोधन हो जाता है। तो यानी कि अनुच्छेद 11 क्या बता रहा है कि नागरिकता के अधिकारों को बदलने का अधिकार किसके पास होगा? हमारी संसद के पास होगा। ठीक है। वो मतलब नागरिकता कैसे लोगे, नागरिकता कैसे खत्म होगी, ये सारे जो प्रावधान हैं वो कौन कर सकता है? उसमें बदलाव कौन कर सकता है? तो वो हमारी संसद यानी कि हमारी पार्लियामेंट जो है वो कर सकती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है। तो ये है अनुच्छेद 5 से 11। अब एक बार फटाफट वाला रिवीजन मार लीजिए। फटाफट वाला रिवीजन कैसे मार लेंगे? तो यहाँ पर हम हैं, वो करवा देंगे आपको बढ़िया तरीके से, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है। अब आइए एक एक अनुच्छेद फटाफट से सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, बोलो सत्यनारायण स्वामी की जय। ठीक है। चलिए, अब अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 क्या कहता है दोस्त? संविधान लागू होने के समय भारत के नागरिक कौन होंगे? तो कौन होंगे? मैंने बताया था, जिनका जन्म भारत में हुआ हो, जिनका निवास भारत में हो, या फिर जिनके माता पिता में से कोई एक भारतीय हो, ऐसे लोगों को हम क्या बता देंगे? ऐसे लोगों को हम क्या बनाएंगे? संविधान लागू होने पर भारत का नागरिक बनाएंगे। ठीक है। फिर अगला अनुच्छेद 6, आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 क्या बोलता है? आर्टिकल 6 दोस्त बोलता है कि पाकिस्तान से जो लोग विभाजन के समय भारत आ गए, उनको हम क्या करेंगे? नागरिकता देंगे। क्लियर है बात। फिर अनुच्छेद 7, आर्टिकल 7, ये क्या बोलता है कि पहले तो जो व्यक्ति पाकिस्तान चले गए और बाद में लौट आए, इनको भी हम क्या देंगे? नागरिकता देंगे। किसकी? भारत की। ठीक है। फिर अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 किसके बारे में बात करेगा? अनुच्छेद 8 बात करेगा विदेश में रह रहे भारतीय मूल के नागरिक। मैंने क्या बताया था कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो किसी कारणवश विदेश चले गए, है ना, फिर उनकी पीढ़ियां वहां रहने लगी। क्लियर। लेकिन फिर क्या हुआ? उनको अगर नागरिकता लेने का मन है तो हम उनको नागरिकता दे देंगे। क्लियर। हालांकि उनके माता पिता, क्लियर, और दादा दादी, है ना, इनमें से कोई भारतीय होना चाहिए। फिर अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 के बारे में हम कहां बताएंगे? अनुच्छेद 9 में हमने क्या बताया था कि अगर आप किसी अन्य देश की, जैसे अमेरिका की हो गई, ब्रिटेन की हो गई, ऑस्ट्रेलिया, मतलब कोई भी एक देश, अगर आप वहां की नागरिकता ग्रहण कर लेते हो मित्र, तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। ठीक है। किसका प्रावधान किया गया है? एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। फिर अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 किसके बारे में बात करता है? अनुच्छेद 10 बात करता है नागरिकता प्राप्त व्यक्तियों के अधिकार। ठीक है। ये आपके अधिकारों के बारे में बात करता है, या फिर बात करता है कि आपके नागरिकता की निरंतरता या फिर नागरिकता का बना रहना। क्लियर। ये बात समझ में आ गई। ठीक है। आगे अनुच्छेद 11। अब अनुच्छेद 11 किस चीज का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद प्रावधान करता है 11 आपके किसके? कानूनों से संबंधित अधिकार।
ठीक है, ये मतलब कि नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून है, क्लियर, या नागरिकता के अर्जन का है, या फिर नागरिकता जो कानून है अधिनियम 1955 वाला उसमें संशोधन वगैरह करना है, किसी से नागरिकता लेनी है देनी है, ये सारा किसके अंतर्गत आएगा, संसद के अंतर्गत आएगा। अधिकार क्षेत्र किसका है, ये पार्लियामेंट का है। क्लियर, आगे बात समझ में। तो ये हो गया आपका रिवीजन। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे क्लास तो खत्म हो गई, नहीं, अभी है, अभी क्या है, नागरिकता का अर्जन। ठीक है, अब नागरिकता का अर्जन कितने तरह से होता है दोस्त, तो 5 प्रकार से। ठीक है, कितने प्रकार से, 5 प्रकार से। इसकी व्याख्या कहाँ की गई है, तो ये पहले पहले तो यही जरूरी है कि ये आया कहाँ से। तो एक है नागरिकता अधिनियम। ठीक है, क्या है, नागरिकता अधिनियम। क्लियर, अब नागरिकता अधिनियम है, ये कब आया था, 1955 में। ठीक है, इसमें बहुत बार संशोधन हुआ है, लेटेस्ट 2019 में हुआ था, जिसको हम क्या बोलते हैं, CAA 19। ठीक है, 2019। क्लियर है, ठीक है, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। हाँ, ठीक है, तो 2019 CAA, आप लोग भाई करंट अफेयर वाली क्लास में आया करो, वो मेरे वाले चैनल पे होती है। ठीक है, एग्जाम स्फीयर वाले पे, तो वहां भी आ जाया करो। सुबह मतलब मैं 8 बजे लेता हूँ, है ना, 8 बजे करंट अफेयर सुबह सुबह होती है, एकदम शानदार तरीके से। ठीक है, आया करो सब लोग। ठीक है, तो ये क्या है, 2019 में इसमें लेटेस्ट जो है वो संशोधन किया गया था। तो ये जो नागरिकता अधिनियम है, ये नागरिकता अधिनियम किसका प्रावधान करता है, तो ये दोस्त प्रावधान करता है नागरिकता के अर्जन का और नागरिकता के समाप्ति का। ठीक है, यानी कि नागरिकता मिलेगी कैसे और खत्म कैसे होगी। क्लियर, ये सारी चीजें इसके प्रावधान करता है। तो यही जो अनुच्छेद है, सॉरी यही जो अधिनियम है, ये बताता है कि नागरिकता का अर्जन 5 प्रकार से हो सकता है और समाप्ति 3 प्रकार से हो सकती है। तो ये 5 प्रकार का अर्जन और 3 प्रकार की समाप्ति, ये आपको यहाँ पर दोस्त पढ़ना है। क्लियर है, तो इसको हम लोग अब पढ़ लेते हैं। तो अब यही वही मैं डिस्कस कर रहा था, नागरिकता का अर्जन। ठीक है, अब देखो, जन्म से नागरिकता, ये पहला प्रकार है। तो जन्म से किन किन व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान की जाएगी। ठीक है, क्या है बात, जन्म से किन किन व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान की जाएगी। तो 1950 से 1987 के बीच भारत में जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति, कब से कब तक, 1950 से 1987। ठीक है, क्लियर, ये आपको दिख रहा है ना, हाँ दिख तो रहा है। ठीक है, तो ये जो कोई भी व्यक्ति अगर इस बीच में जन्म लेता है तो उसको क्या माना जाएगा, उसको जन्म से नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, क्लियर, उसके बाद अगर 1987 के बाद हुआ और 2004 के पहले हो गया, ठीक है, तो माता पिता में से कोई एक भारतीय हो। ठीक है, क्या हो, कोई एक भारतीय हो। ठीक है, ये भी है कंडीशन। तो देखिए कंडीशंस हैं, क्या है, पहली है कि 1950 से 1987 के बीच में अगर कोई व्यक्ति जन्म ले लिया तो उसको हम क्या बोलेंगे, भारत का नागरिक बोलेंगे। फिर क्या है, 1987 से 2004 के बीच में अगर कोई व्यक्ति का जन्म होता है तो उसके माता और पिता, इन दोनों में से किसी एक का भारतीय होना आवश्यक है। अगर कोई एक भारतीय होगा तो उसको क्या माना जाएगा, उसको भारत का नागरिक माना जाएगा। क्लियर, उसके बाद क्या है, फिर अगर 2004 के बाद जन्म हो रहा है, ठीक है, तो 2004 के बाद अगर जन्म हो रहा है तो क्या हो, माता पिता में से एक तो भारतीय हो, ठीक है, एक क्या हो, भारतीय हो, और दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। सीमा हैदर वाला केस पता है आप लोग को, है ना, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था सीमा हैदर वाला केस। तो सीमा हैदर और सचिन मीना, ये क्या है, हस्बैंड वाइफ हैं। इसमें से सीमा हैदर क्या है,
अवैध प्रवासी है ना, क्या है ये, अवैध प्रवासी है। और इसके बच्चे का जन्म कब हुआ है, 2025 में हुआ है या फिर 24 में हुआ है, व्हाटएवर। तो 2024-25 में इसके बच्चे का जन्म हुआ है, तो वो क्या है, 2004 के बाद है। तो 2004 के बाद जब इसके बच्चे का जन्म हुआ है, तो इसमें से एक तो भारतीय हो, तो सचिन मीना तो भारतीय है, ठीक है, लेकिन दूसरा अवैध प्रवासी ना हो, ये शर्त यहां पर पूरी नहीं हो रही है, तो इसके बच्चे को भारत की नागरिकता मिलना कठिन हो जाएगा। क्लियर है, तो यहां से ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, तो तीन कंडीशन है, 1950 से 1987 अगर जन्म हो गया तो माता पिता कोई भी हो, है ना, कोई भी हो माता पिता नागरिक माना जाएगा। तो ऐसे केस में ये हो रहा था कि अगर कोई अंग्रेज भारत घूमने आया है ना, और उसको यहाँ पर बच्चा हो गया तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाती थी। तो इसलिए क्या किया गया, फिर ये किया गया संशोधन 87 में कि अगर 1987 के बाद और 2000 के पहले कोई व्यक्ति अगर भारत में जन्म ले रहा है तो उसके माता पिता में से एक का भारतीय होना जरूरी है। फिर इसमें कंडीशन ये फंस गई कि बहुत सारे अवैध भारतीय इंडिया आते थे, फिर वो यहाँ पर शादी करके बच्चे पैदा कर लेते थे, तो बच्चे को भारत की नागरिकता मिल जाती थी। तो ये प्रॉब्लम फंसने लगी। फिर क्या हुआ, फिर संशोधन हुआ 2003 में। तो क्या बोला गया कि 2004 के बाद क्या होगा, अगर बच्चे का जन्म हो रहा है तो उसके माता पिता में से एक तो भारतीय हो और दूसरा अवैध प्रवासी ना हो, यानी कि वो लीगल माइग्रेंट हो, क्या हो, वैध प्रवासी हो। क्लियर, आगे बात समझ में। तो ये कॉन्सेप्ट है किसका, जन्म से नागरिकता का। ठीक है दोस्त, आगे बात समझ में। तो नागरिकता का अर्जन कितनी प्रकार से होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर है चीजें, आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ेंगे आगे वाले सवाल पर, सॉरी मतलब कॉन्सेप्ट पर। दूसरा क्या है, वंश से नागरिकता। क्लियर, वंश से नागरिकता कैसे, विदेश में जन्मा व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि, क्या है, अब कंडीशन है यदि। अब यदि में क्या है, अब यदि में यह है कि उसके माता पिता में से एक क्या हो, भारतीय हो। जैसे एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल आपको देता हूं। एक है सानिया मिर्जा, इनका तलाक हो चुका है, ठीक है। दूसरा लेते हैं, कौन है, प्रियंका चोपड़ा, ठीक है, प्रियंका चोपड़ा, देसी गर्ल, ठीक है। अब प्रियंका चोपड़ा ने विवाह किया अपने बहुत छोटे बच्चे, इनके मतलब एक तरह से बहुत छोटे हैं इनसे, कौन है, निक जोनस, ठीक है। अब निक जोनस क्या है, विदेशी हैं, इनकी नागरिकता भी विदेशी है। प्रियंका चोपड़ा की नागरिकता क्या है, भारतीय है, क्या है, भारतीय है, और ये क्या है, विदेशी है, ठीक है। अब इनको एक पुत्री का जन्म हुआ, ठीक है, क्या हुआ, इनके घर में लक्ष्मी जी ने अवतार लिया, इनको पुत्री का जन्म हुआ, ठीक है, कुछ समय पहले। क्लियर, अब इनके पास दो कंडीशन है, ये चाहे तो अपने पुत्री को अपने पति की विदेशी नागरिकता दिला दें, क्लियर, या फिर ये चाहे तो अपने पुत्री को भारतीय नागरिकता दिला सकती हैं। क्या करना होगा, इनको भारतीय दूतावास में वहां के संपर्क करना होगा, जानकारी देनी होगी, ठीक है, तो इनको ये मिल जाएगा। दूसरा, ये पुत्री जब 18 वर्ष से अधिक की हो जाएगी, जब ये बालिग हो जाएगी, तो भी ये एप्लीकेशन डाल के नागरिकता ले सकती है भारत की, बता कर कि हमारी जो मम्मी थी वो भारतीय थी। क्लियर, आगे बात समझ में। तो विदेश में अगर किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो उसको भारत की नागरिकता कब मिलेगी, उसको भारत की नागरिकता मिलेगी उसके माता पिता में से कोई एक क्या हो, भारतीय नागरिक हो, ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए आगे आते हैं। आगे क्या है फिर, पंजीकरण द्वारा नागरिकता, यानी कि रजिस्ट्रेशन से, ठीक है, क्या है, रजिस्ट्रेशन से। रजिस्ट्रेशन से कब हो सकती है, तो रजिस्ट्रेशन के माध्यम से क्या हो,
कि अगर वो भारत के बाहर रह रहा हो लेकिन उसका जो मूल है वो भारतीय हो, पहली कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, कंडीशंस हैं क्या है, वो मूल क्या हो, भारतीय हो। मूल का मतलब उसकी जड़ें भारत से हों, यानी कि उसको कोई भी एक आजा दादा नाना कोई भारतीय रहा हो। दूसरा क्या है, वो 7 साल से, क्या है, 7 साल से भारत में निवास कर रहा हो। ठीक है, और या फिर वो भारतीय से विवाह किया हो। तो अगर ऐसी कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो वो रजिस्ट्रेशन करा के क्या कर सकता है, नागरिक बन सकता है, कहाँ का, भारत का। क्लियर है बात, आ गई समझ में। वो क्या कर सकता है, रजिस्ट्रेशन करा के भारत का नागरिक बन सकता है। ठीक, फिर क्या है, अधिग्रहण के द्वारा। अधिग्रहण का मतलब क्या हुआ, अधिग्रहण का मतलब हुआ जैसे कि ये क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बहुत ही शानदार सा मैप बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे, अगर बन गया तो। ठीक है, चलो जो जो इलाका मिलेगा सब कब्जा कर लेंगे, ठीक है, मैप बनाने में। क्लियर, चलो तो ये बन गया मैप का, इंडिया का मैप। दोस्त पेन टैब पे होता है, बहुत टफ होता है मैप बनाना। क्लियर है, यहाँ थोड़ा भारत पतला हो गया है, इसको हम क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे बना देंगे। ठीक है, अब ये बन गया भारत। अब आपको पता है कि हमारे पड़ोस में क्या है, नल्ला पाकिस्तान। ठीक है, ये क्या है, कुत्ते जैसी इसकी, इसका मानचित्र बनता है कुत्ता टाइप में, ये क्या है, पाकिस्तान है। अब कल को ऑपरेशन सिंदूर अभी क्या है, बीच में रोका गया है। अब मोदी जी का मूड घूमा, बोले ऑपरेशन सिंदूर फिर से शुरू, है ना, ऑपरेशन सिंदूर फिर से शुरू, आधा पाकिस्तान कब्जे में। अब क्या हुआ, मैप तो बदल गया भाई, मैप अब कहां से हो गया, इंडिया का यहां से हो गया। तो ये जो क्षेत्र हमने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया ये क्षेत्र। अब यहाँ के, यहाँ तो लोग भी रहेंगे, तो इन लोगों को हम क्या करेंगे, भारत की नागरिकता दे देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, भारत की नागरिकता प्रदान कर देंगे। क्लियर है, तो जब हम इन लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा, अधिग्रहण द्वारा नागरिकता। यानी कि क्या हो गया, हमने उस क्षेत्र को भारत में विलय कर लिया है। ठीक है, जैसे पुदुचेरी, सिक्किम, गोवा, इन सब को हमने क्या किया था, विलय किया था भारत में, और इनको हमने क्या दी थी, भारत की नागरिकता प्रदान की थी। ठीक है दोस्त, तो ये भी आपको समझ में आ गया। आगे आ जाओ, आगे एक होता है देशीयकरण द्वारा। ठीक है, वो यहाँ पर नहीं मेंशन है, आप लोग यहाँ समझ लीजिए। देशीयकरण द्वारा, देशीयकरण द्वारा नागरिकता क्या होती है, देशीय, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं फिर से। ये है अदनान सामी का, आप लोगों ने नाम सुना होगा, थोड़ा सा तो लिफ्ट करा दे, एक नहीं दो चार दिला दे, ये वाला गाना सुना है आप लोगों ने। ठीक है, इस गाने में कौन है, अदनान सामी है। या फिर आप लोगों ने वो गाना सुना होगा, कभी कभी किसी को रुलाया है कभी नहीं, ये भी सुना होगा आपने। तो ये गाना भी किसका है, अदनान सामी का है। ठीक है दोस्त, तो अदनान सामी मूल कहाँ के थे, ये पाकिस्तान के थे। कहाँ के थे, ये पाकिस्तान के थे। ठीक है, ये भारत आते हैं कलाकार के रूप में, भारत में रहने लगते हैं, फिर ये बहुत टाइम तक इंडिया में रहते हैं, इंडिया इनको बहुत अच्छा लगता है। क्लियर, और जब इनको अच्छा लगता है तो ये भारत में रहते रहते, इसमें क्या है कि 11 साल तो आप भारत में निवास किए हो, और 1 साल से लगातार भारत में रह रहे हो, तो आपको क्या माना जाएगा कि आपने दिल से भारत को अपना लिया है। तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और रजिस्ट्रेशन कराने पर आपको नागरिकता दे दी जाएगी। क्लियर है बात, तो अदनान सामी को देशीयकरण के द्वारा नागरिकता दी गई। इसमें एक शर्त है कि संविधान में जो 22 भाषाएं हैं, इनमें से एक भाषा आपको आनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एक भाषा आपको आनी चाहिए। ठीक है दोस्त, क्लियर। अब आते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। अब ये लेटेस्ट वाला संशोधन है, तो 2019 में संशोधन किया गया इसमें, किसमें, नागरिकता संशोधन अधिनियम में। क्या बताया गया कि जो भारत के पड़ोसी देश हैं,
ठीक है, कौन कौन से? अब पड़ोसी देश के नाम भी बताए गए इसमें, कौन कौन सा है? तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, सिर्फ तीन, है ना? कितने? तीन। हमारे पड़ोसी नेपाल भी हैं, भूटान भी है, श्रीलंका भी है, म्यांमार भी है, वहां की चर्चाएं नहीं है। सिर्फ तीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए अल्पसंख्यक। कौन? अल्पसंख्यक, माइनर। कौन होंगे वहां पर? तो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। ये जो भी लोग इन तीन देशों से शरणार्थी के रूप में भारत आ गए हैं, कब? 31 दिसंबर 2014 के पहले उनको क्या कर दिया जाएगा? उनको भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। क्लियर? आई बात समझ में? आगे बढ़े। हो ठीक है, चलो क्लियर है। 11 मार्च 2024 को सीएए पूरे देश में लागू कर दिया गया है। आप लोगों को शाहीन बाग वाला केस पता होगा, धरना हुआ था बहुत भयंकर वाला, ये इसी के लिए हुआ था। ठीक है, इसके लिए शाहीन बाग और एनआरसी को लेके, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, इन दोनों को लेके ये शाहीन बाग वाला धरना हुआ था। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या है, मैंने आपको बता दिया कि 31 दिसंबर 2014 के पहले भारत के तीन पड़ोसी देश कौन कौन से? तो वो कौन कौन से हैं दोस्त? वो हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। यहां से जो भी अल्पसंख्यक यानी कि हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, पारसी, ये जो भी लोग इंडिया आ चुके हैं, उनको हम क्या करेंगे? इस संशोधन के तहत भारत की नागरिकता प्रदान कर देंगे। क्लियर? चलिए, एक इंपॉर्टेंट चीज ये नोट कर लीजिएगा कि जो भारतीय नागरिकता कानून 1955 में आपको बताया था, इसमें 6 बार संशोधन हुआ है, हालांकि इससे ज्यादा हो चुका है। 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में, 2019 में। क्लियर है? पहले क्या था? 11 साल भारत में रहना जरूरी था, अब ये घटाकर कितना कर दिया गया है? 6 साल कर दिया गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है दोहरी नागरिकता यानी कि डबल सिटीजनशिप। तो दोहरी नागरिकता की अनुमति भारत में नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया। तो दोहरी नागरिकता कौन देता है? दोहरी नागरिकता देने वाला देश है अमेरिका। ठीक है, कौन सा है? अमेरिका है। क्लियर हो गया दोस्त? आगे बात समझ में? ठीक है, ओसीआई और पीआईओ ये दो चीजें होती हैं, इसको मतलब ये थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट है। मैं इसको अब 9:54 हो गया है और समय भी समाप्त हो रहा है, तो इसमें कुछ चीजें बच गई हैं दोस्त। ठीक है, अब जैसे नागरिकता की समाप्ति पूरा बचा हुआ है, तो अब इसको हम लोग करेंगे कल। ठीक है, कल क्या क्या करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारी चीज बची हुई है भाई करने के लिए, कल भी मजा आएगा पढ़ने में अभी। ठीक है, चलो तो कल क्या करेंगे? कल पढ़ेंगे हम लोग नागरिकता की समाप्ति। ठीक है, नागरिकता की समाप्ति। ठीक है, ये पढ़ना है हमको। और क्या पढ़ना है हमको? और हमें पढ़ना है जो एनआरआई होते हैं, ठीक है, ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, पीआईयू होता है। क्लियर? ये सारी चीजें होती हैं, बहुत सारा मतलब इसका अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, हर हर इसमें अलग अलग अधिकार प्राप्त है। ठीक, इसको पढ़ेंगे और उसके बाद हम कुछ करंट अफेयर वाली चीज देखेंगे कि वर्तमान में भारत के लोग नागरिकता छोड़ छोड़कर विदेश जा रहे हैं, तो उसके पीछे क्या कारण है, इन सब चीजों को वहां पर हम लोग देखेंगे। तो कल वाली क्लास बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि यहाँ पर फिर हम लोग करेंगे लास्ट में एमसीक्यू का प्रैक्टिस। तो एक तरह से आपका कल टेस्ट है, फटाफट से कल आंसर देना रहेगा। तो सभी लोग एकदम से जो मैंने पढ़ाया है आज पूरा नागरिकता इतना पढ़ के आना, और जो कल पढ़ाऊंगा वो तो पढ़ोगे ही, तो दोनों का मिला के मैं आप लोगों का टेस्ट जो है वो कराऊंगा। ठीक है दोस्त, तो कैसी लगी क्लास? क्लास खत्म हो जाएगी तो प्लीज कमेंट करके बताना, आप लोग नहीं बताते हो। ठीक है, तो मैं वेट करूंगा आप लोगों के कमेंट्स की। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप लोग वहां पर पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल। तब तक के लिए सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।